Hello guys, welcome back to my channel Powerpuff Girl. I hope you all are fine and are doing great at your homes. So guys, today I am back again with a new video that is the continuation of my previous series Neurological Assessment. In this part I am going to tell you about the cranial nerve assessment, and this will be the last part of the neurological assessment series. So before starting the video, please do like, share and subscribe my channel and press the bell button for further notifications. And do follow me on Instagram also. Now let's start with today's video. So as I mentioned before, the topic of today's video is neurological assessment of cranial nerves. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको क्रेनियल नर्व असेसमेंट के बारे में बताऊंगी। तो अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो वी हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड दीज आर अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उनको अलग अलग से पढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि उनकी टेस्टिंग कैसे होती है। तो जो हमारी फर्स्ट नर्व है वो है ऑल्फैक्टरी नर्व। तो जो मैं आपको आज इस वीडियो में बता रही हूँ ये मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स से बता रही हूँ। अगर आप क्रेनियल नर्व असेसमेंट के हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं या पूरी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स के लिए। तो जो आज की वीडियो है वो भी मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट से ही बता रही हूँ। तो एज आई मेंशन बिफोर, जो हमारी फर्स्ट नर्व है वो है ऑल्फैक्टरी नर्व। तो जो ऑल्फैक्टरी नर्व है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्मेल। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले जो थेरेपिस्ट है वो अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करेगा और पेशेंट को खुद को इंट्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जो भी क्रेनियल नर्व टेस्ट करने का प्रोसीजर है थेरेपिस्ट क्लियरली उसको पेशेंट को डिस्क्राइब करेगा, यानी कि बताएगा कि वो कैसे जो क्रेनियल नर्व है उसको टेस्ट करने वाला है। उसके बाद जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को अपने सामने बिठाएगा विद आइज क्लोज्ड। नाउ वी विल आस्क द पेशेंट, द थेरेपिस्ट विल आस्क द पेशेंट टू क्लोज वन नॉस्ट्रिल। नाउ द थेरेपिस्ट विल ऑफर समथिंग सिमिलर टू द पेशेंट टू स्मेल, और हम उस पेशेंट को बोलेंगे कि आप इसको आइडेंटिफाई करो और जो भी आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी कॉफ़ी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, गार्लिक हो सकता है, लेमन पील हो सकता है जिससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आती है, तो आप उसको पेशेंट के सामने रखेंगे और उसे स्मेल करने के लिए बोलेंगे। और अब हम उसको बोलेंगे कि जो आपका दूसरा वाला नॉस्ट्रिल है उसे क्लोज करो और फिर स्मेल करो। तो जो ऑल्फैक्टरी नर्व था उसका जो मेन फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल्फैक्टरी नर्व का मेन फंक्शन स्मेल होता है। और इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? जो थेरेपिस्ट है वो अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करेगा, जो पूरा प्रोसेस है वो पेशेंट को बताएगा कि वो क्या करने वाला है। उसके बाद वो पेशेंट को अपने सामने बिठाएगा और उसको उसकी आइज़ क्लोज करने के लिए बोलेगा और वन नॉस्ट्रिल क्लोज करने के लिए बोलेगा एट अ टाइम। फिर कोई भी जो फैमिलियर फ्रेगरेंस होगी और स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस होगी थेरेपिस्ट वो इंट्रोड्यूस करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जैसे कि लेमन पील, गार्लिक या कॉफ़ी, और उसके बाद वो उसको स्मेल करने के लिए बोलेगा। प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस बार दूसरी नॉस्ट्रिल क्लोज करने के लिए ऑब्जेक्ट को स्मेल करने के लिए बोलेंगे। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर पेशेंट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है तो जो ऑल्फैक्टरी नर्व की फंक्शनिंग है वो नॉर्मल है। बट अगर पेशेंट उसको स्मेल नहीं कर पाता है, उस स्मेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो इसके रीजंस हो सकते हैं कि या तो उसको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा कि जो कोविड पेशेंट्स होते हैं जिनमें माइल्ड कोविड सिम्टम्स होते हैं उन्हें लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल हो जाता है। तो अगर उनको कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसमें भी जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, जो थेरेपिस्ट पेशेंट को स्मेल करने के लिए ऑब्जेक्ट देगा, वो ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ स्मेल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद हो सकता है उसे कोई न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ हो या फिर
कोई इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स या फिर इंट्रानेजल नियोप्लाज्म हो सकते हैं, एपिलेप्सी की वजह से हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, या फिर रीनल डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। और इसमें जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, कुछ स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि जो पेशेंट है उसमें ऑल्फैक्टरी नर्व का डिसफंक्शन तब भी हो सकता है अगर उससे फ्राइडेरिच अटैक्सिया होगा। जो फ्राइडेरिच अटैक्सिया होता है ये एक टाइप का अटैक्सिया होता है जो जब मैं आपको सेरिबेलम पढ़ाऊँगी या फिर अटैक्सिया पढ़ाऊँगी तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर अगर पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो भी वो ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ स्मेल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो अभी हमने ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में डिस्कस किया, इसका फंक्शन डिस्कस किया, इसको टेस्ट कैसे करेंगे ये डिस्कस किया, और किन रीजंस में जो पेशेंट है उसकी जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो डैमेज हो सकती है या उसका डिसफंक्शन हो सकता है, वो वाले रीजंस डिस्कस किए। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्रेनियल नर्व, दैट इज़ द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है विजन का। तो इससे हम एक्यूटी ऑफ विजन टेस्ट कर सकते हैं, कलर विजन चेक कर सकते हैं, फील्ड ऑफ विजन चेक कर सकते हैं, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं एंड फंडोस्कोपी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एक्यूटी ऑफ विजन जो होता है वो स्नेलिंग चार्ट से टेस्ट किया जाता है, और जो नॉर्मल एक्यूटी ऑफ विजन होता है वो 6/6 या 20/20 होता है इन ह्यूमंस। तो अगर पेशेंट ग्लासेस पहनता है या कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता है तो जो टेस्ट है वो विद और विदाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज दोनों तरीके से टेस्ट होना चाहिए। और अगर हम हैंड हेल्ड स्नेलिंग चार्ट को यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके और पेशेंट के बीच में 14 इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए, और जो थेरेपिस्ट है वो उसको पेशेंट के आई लेवल के ऊपर होल्ड करेगा। नाउ जैसे हमने ऑल्फैक्टरी नर्व के लिए एक नॉस्ट्रिल को क्लोज किया था, इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो एक टाइम पे अपनी एक आई को क्लोज करे और जो उसे सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लेटर विजिबल है वो उसको रीड आउट करे। और अगर हम वॉल माउंटेड स्नेलिंग चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 20 फीट। तो इससे हम एक्यूटी ऑफ विजन को टेस्ट कर सकते हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या आएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल जो 20/20 है वो ह्यूमंस में नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर पेशेंट कोई भी नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो इससे भी नेगेटिव साइन हमें मिल सकता है। उसके बाद है कलर विजन। कलर विजन चेक करने के लिए हम इशिहारा चार्ट को यूज़ करते हैं, और ये मेनली उन पेशेंट्स को चेक करने के लिए होता है जो कलर ब्लाइंड होते हैं। तो अभी हमने दो नर्व्स पढ़ी, ऑल्फैक्टरी नर्व और ऑप्टिक नर्व। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारी थर्ड नर्व पे जो है ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ट्रॉक्लियल नर्व है और अब्ड्यूसेंस नर्व है, इनकी जो टेस्टिंग होती है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है, क्योंकि ये हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती हैं और हमारी आई बॉल की मूवमेंट्स में भी हेल्प करती हैं। तो जो ये वाली नर्व्स हैं ये स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को अलाउ करती है इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ बोथ आईज। जो हमारी अब्ड्यूसेंस नर्व है वो सप्लाई करती है लेटरल रेक्टस मसल को, और जो हमारी आई बॉल की मूवमेंट है उसे डाउनवर्ड करवाती है। जो हमारी ट्रॉक्लियल नर्व है वो सप्लाई करती है सुपीरियर ओब्लिक मसल को, और हमारी जो आई बॉल की मूवमेंट है वो डाउनवर्ड करवाती है। तो जो अब्ड्यूसेंस नर्व है वो सप्लाई करती है सुपीरियर ओब्लिक मसल को, और हमारी आई बॉल की मूवमेंट डाउनवर्ड करवाती है और रोटेट करती है इंटरनली। फिर उसके बाद जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो बाकी सारे मसल्स को सप्लाई करती है, और ये आईलिड को रेज करने में भी हेल्प करती है और मीडिएट करती है प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये सारे फंक्शंस थे तीन नर्व्स के, अब्ड्यूसेंस, ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा टेस्ट करने के लिए? हम पहले पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपना हेड इमोबाइल रखे और हम अपनी फिंगर से एच लेटर को ड्रॉ करेंगे, और हम उसको बोलेंगे कि आप अपनी आई मूवमेंट से
इस एच लेटर को फॉलो करो जो कि थेरेपिस्ट अपनी फिंगर से बना रहा होगा इन ऑल डायरेक्शंस। फिर उसके बाद है ट्राइजेमाइनल नर्व। जो ट्राइजेमाइनल नर्व है ये सेंसरी सप्लाई करती है टू द फेस एंड मोटर सप्लाई करती है टू द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं वो होते हैं टेम्पोरलिस एंड मसेटर। तो इसकी 3 ब्रांचेस होती है ट्राइजेमाइनल नर्व की, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, और ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स में भी रोल प्ले करती है। तो हम ट्राइजेमाइनल नर्व इसके लिए टेस्ट करते हैं फेस के सेंसेशंस के लिए, मोटर एंड जॉ जर्क के लिए और कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए। जॉ जर्क और कॉर्नियल रिफ्लेक्स कैसे चेक करते हैं ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्राइजेमाइनल नर्व है उसका सेंसरी फंक्शन भी है और मोटर फंक्शन भी है। मोटर फंक्शन में वो मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन को सप्लाई करती है और सेंसरी फंक्शन में वो फेस को सप्लाई करती है। तो इसके सेंसरी फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी दोनों आइज़ क्लोज करो और टच ईच ऑफ द 3 एरियाज जो कि मैंने आपको पहले बताया, ऑप्थेल्मिक, maxillary and mandibular. Now around the jawline, on the cheek and on the forehead lightly with the help of the cotton। जो ये 3 एरियाज थे इनको टच करना है और उसके बाद हम पिन से चेक करेंगे फॉर पेन सेंसेशन। हम टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 टेस्ट ट्यूब्स, एक में हॉट वाटर होगा एक में कोल्ड वाटर होगा, और हम पेशेंट को सेंसेशन आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। तो ये थी सेंसरी एग्जामिनेशन। उसके बाद हम मोटर एग्जामिनेशन कैसे चेक करेंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे कि उसके जो टीथ है वो उनको क्लेंच करें टुगेदर, और हम ऑब्जर्व करेंगे एंड पैल्पेट करेंगे द बल्क ऑफ द टेम्पोरलिस एंड मसेटर मसल। अब हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना माउथ ओपन करें एंड वी विल रेजिस्ट इट। उसके बाद जॉ जर्क, प्लेस योर नॉन डोमिनेंट इंडेक्स फिंगर ऑन द पेशेंट्स चिन, स्ट्राइक योर फिंगर ओवर द पेशेंट चिन बाय अ टेंडन हैमर, द रिस्पॉन्स इज स्लाइट प्रोट्रूजन ऑफ द जॉ। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जॉ जर्क है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किया हुआ है कि उसे कैसे चेक करते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की। तो अभी तक हमने 5 नर्व्स के बारे में डिस्कस किया, ऑक्यूलोमोटर, ऑप्टिक, ऑप्थेल्मिक, ट्रॉक्लियर एंड अब्ड्यूसेंस। अब अगर हम फेशियल नर्व के बारे में बात करें तो जो हमारी फेशियल नर्व होती है वो 7th क्रेनियल नर्व होती है एंड ये सप्लाई करती है motor branches of the muscles for facial expression as the name suggests, and it also supplies anterior 2/3 of the tongue। और इसको चेक करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। हम पेशेंट को कोई भी एक्सप्रेशन करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि अपनी फोरहेड पे क्रीज बनाओ, अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर लो, पफ आउट करो अपनी चीक्स को एंड स्माइल बाय शोइंग द टीथ। तो जो फेशियल नर्व है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है चेक करने के लिए। Now moving to the next cranial nerve, that is the 8th cranial nerve, vestibulocochlear nerve। जो vestibulocochlear nerve होती है वो 8th cranial nerve होती है and it transmits information about balance and equilibrium to brain। तो जो vestibular part है और cochlear part है इसको हम सेपरेटली टेस्ट करते हैं। जो cochlear part है वो हियरिंग में इन्वॉल्व होता है और इसके लिए वेबर टेस्ट होता है और रेने टेस्ट होता है। इसमें हम जो वेबर टेस्ट और रेने टेस्ट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि हम एक हैमर लेते हैं, पेशेंट को कंफर्टेबली बिठाते हैं, उसको पूरा प्रोसीजर बताते हैं, उसे कंसेंट लेते हैं और उसके बाद हम ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करते हैं बाय स्ट्राइकिंग एंड्स अगेंस्ट रबर कॉक। और जो वो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है हम उसको मिड लाइन ऑफ द स्कल में प्लेस कर देंगे और जो साउंड है वो सिमेट्रिकली हियर होनी चाहिए ऑन राइट एंड लेफ्ट ईयर इक्वली। अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा तो जो डिफेक्टिव साइड है उस पर जो आवाज़ है वो ज़्यादा लाउड सुनाई देगी।
तो ये हमारी थी वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व। उसके बाद आती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व होती है कि 9th क्रेनियल नर्व होती है और ये टेस्ट सेंसेशन के लिए सेंसरी होती है और ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग एंड पैलेट को सप्लाई करती है। और ये बेस्ट चेक होती है जब हम गैग रिफ्लेक्स परफॉर्म करते हैं। तो जो गैग रिफ्लेक्स है वो भी मेरी प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद है वेगस नर्व। जो वेगस नर्व है वो हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है और ये मोटर सप्लाई करती है टू द फेरिंग्स। अगर वेगल लीजन्स है तो उसकी वजह से फेरेंजियल पैरालिसिस हो सकता है, लैरिंजियल पैरालिसिस हो सकता है एंड एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ईसोफेजियल मोटिलिटी एंड अदर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। अब हम इसको चेक कैसे करते हैं, जैसे पेशेंट अपनी हिस्ट्री दे रहा होगा तो उसकी जो बात है, उसकी जो टॉक है, उसका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, हम उसको काफ़ी ज़्यादा केयरफुली नोटिस करेंगे। जो उसकी आवाज़ है उसके अंदर या तो होर्सनेस होगी, विस्परिंग होगी या फिर वो नेजल स्पीच की कंप्लेंट होगी। आस्क द पेशेंट टू ओपन द माउथ एंड से एज लॉन्ग एज पॉसिबल। फिर हम पैलेटल आर्टरीज को भी चेक कर सकते हैं और वेगल लीजन्स में देयर इज़ नो एलिवेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑन द अफेक्टेड साइड। तो ये थी वेगस नर्व। जो नेक्स्ट नर्व है वो है स्पाइनल एसेसरी नर्व। ये 11th क्रेनियल नर्व होती है और ये मोटर सप्लाई करती है टू द स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड एंड ट्रेपीजियस मसल्स। तो इसको चेक, इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो होते हैं रोटेशन ऑफ द हेड, टिल्टिंग ऑफ द हेड, फ्लेक्शन ऑफ द नेक, एलिवेशन ऑफ द शोल्डर एंड ड्रॉइंग ऑफ द हेड बैक सच दैट द ऑसिपिट टिल्ट्स टुवर्ड्स द एक्रोमियन। इसको चेक करना भी इजी है। हम पैल्पेट करेंगे ट्रेपीजियस और एससीएम मसल को और जो पेशेंट है, जो मैंने आपको अभी मूवमेंट्स बताई, उसको ये करने के लिए बोलेंगे और फिर हम कंपैरिजन करेंगे ऑफ बोथ द साइड्स। उसके बाद जो लास्ट नर्व है वो है हाइपोग्लॉसल नर्व। ये मोटर सप्लाई करती है टू द मसल्स ऑफ द टंग। अगर हाइपोग्लॉसल नर्व की लीजन है तो इससे पैरालिसिस एंड एट्रोफी हो सकती है ऑफ द टंग मसल्स। अब हम इसे चेक कैसे करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे टू प्रोट्रूड द टंग आउट। नाउ इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स द टिप ऑफ द टंग विल बी इन सेंटर। If there is a lesion, the tip of the tongue will point to the normal side due to unopposed normal tone of unaffected side। और इससे हम एट्रोफी और फेसिकुलेशंस को भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स था जिनमें मैंने आपको आइडिया दिया है, बताया है कि इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं और इनको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आप इन्हें और भी ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टूड करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट कर दूंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो आप वहाँ पे जाके मेरे नोट्स देख सकते हैं। मैं PDF अपलोड कर दूंगी अपने नोट्स का, तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पढ़ने के लिए। सो विद द टॉपिक ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, the series of the neurological assessment is complete. Now in the next video I will tell you about some another interesting topic. Till then, please like, share and subscribe my channel and drop your comments in the comment section. Have a good day everyone. Bye.